तो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके बाल झड़ रहे होते हैं, पर हर इंसान का उस समस्या से कॉप करने का तरीका उसका अपना होता है। कई लोग अपनी समस्या को नज़रअंदाज किया करते हैं, तो कई लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं। मेरे कहने का मतलब वो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान दिया करते हैं। जब शुरू शुरू में मेरे बाल झड़ने लगे थे, मैंने भी उन्हें अनदेखा किया था, पर कुछ टाइम के बाद जब वो ज़्यादा झड़ने लगे तो मैंने डिसाइड किया, अरे यार नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ओके, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया। इनको थोड़ा सा ऐसा करके खींचेंगे क्योंकि मेरे पास बेबी है और स्ट्रेट। हाँ, 14 यू कैन सी 14 मेरे दिख नहीं रहा होगा, ये 14 यहाँ तक, 13 और 14 यहाँ तक मेरे बाल हैं। तो अब हम 30 डेज के बाद देखेंगे कि शीर्षासन ने मेरे बाल कुछ लंबे करे हैं कि नहीं। हेयर फॉल की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे कर्ली बाल है और ये ज़्यादा जल्दी मैसअप हो जाते हैं और इसलिए टूटते भी ज़्यादा ही है, तो हेयर फॉल तो नहीं करेंगे। पर मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, बहुत वीक, बहुत पतले बाल हो गए हैं। मेरे बेबी वाले कर्ली वाले तो दिखते वो ऐसे मोटे हैं पर बहुत ज़्यादा पतले हो रखे हैं। तो हम देखेंगे कितने हमारे 30 दिन में बाल बढ़ गए। मैं बाल कुछ काट नहीं रही 30 दिन में, तभी मैंने शीर्षासन करने का डिसाइड किया। पर मुझे बाहरी केयर जैसे शैम्पू लाना या फिर कुछ नई नई सामग्री कुछ भी अपने सिर पे लगाना, ये मुझे इफेक्टिव नहीं लगता। मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज़्यादा असर होगा। मेरा कैरेक्टर मुझे ऐसा करने भी नहीं देता क्योंकि मैं मैसी और थोड़ी लेजी हूँ, तो मैं ये सब कर भी नहीं सकती कि सिर में कुछ लगाना, ये करना, मैं इतना ध्यान नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। मैंने शुरू में ऑयल जंपिंग करी, नए नए दूसरे ऑयल लाए, कंडीशनर शैम्पू चेंज करे, पर मेरे से कुछ उसका कुछ असर नहीं दिख रहा था और मेरे से कंटिन्यूसली नहीं किया जा रहा था। मेरा कुछ ना कुछ बहाने, मतलब कुछ भी मेरे से नहीं होता, ये मेरा, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़। तो मैंने शीर्षासन शुरू किया और मैंने स्टार्टिंग में उसे 3 टाइम शुरू किया क्योंकि मेरे से रोका नहीं जाता था, तो इसलिए मैं 3 टाइम करना मैंने शुरू किया है। और आई बिलीव इन इंटरनल स्ट्रेंथ। तो मुझे अपने शरीर को अंदर से ही ठीक करना था। वो कहते ना, जो आप खाते हो वही होते हो। तो मुझे अपने बालों को अंदर से ही अच्छा करना था। शीर्षासन करने जा रहे हैं और शीर्षासन आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं और अगर आपको पैसा आता तो और अच्छा है, पर अगर दीवार के सहारे करेंगे तो वो भी सेम काउंट होगा, सेम ही मान जाएगा क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आना चाहिए, सिर की तरफ। पर तो शीर्षासन के पीछे लॉजिक ये है कि ये आपके सिर के हर एक फॉलिकल में ब्लड पहुंचाता है और ये उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। तो मुझे आयरन डिफिशिएंसी हो गया था, जिसे आसान शब्दों में बोले खून की कमी हो गई थी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा। तो मेरे हेयर्स के हर एक फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था जितना उसको होना चाहिए। तो इसकी वजह से मेरे बाल झड़े। ये मुझे बहुत लेट मुझे ये पता चला कि आयरन से बाल गिरते हैं। और स्टार्टिंग मुझे शीर्षासन करने में थोड़ी दिक्कत आई। जब मैं शीर्षासन करती थी, एक ही पोजीशन में हाथ थोड़ी देर तक रखने में मेरे हाथ स्टक हो जाता था, उसे मुझे खींचने में दर्द होता था और एक साउंड, कट की साउंड आती थी। तो हाथ का स्टक होना, ये भी एक या फिर हड्डी का स्टक होना, ये कैल्शियम की कमी होती है। और मुझे विटामिन डी की भी कमी हो गई थी। ये यूजुअली पाया जाता है लोगों में कि विटामिन डी की कमी होती है, पर ये भी एक रीज़न है जिससे आपके बाल झड़ते हैं।
1 से 1.5 हफ्ता हो गया था। मेरा शीर्षासन हो तो रहा था, अच्छे से हो रहा था, पर मेरे से शीर्षासन 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो रहा था। मैं अपना टाइमिंग बढ़ाना चाहती थी, पर जब भी मैं कोशिश करती थी टाइमिंग बढ़ाने की, तभी मेरी बॉडी शेक करने लगती थी या कांपने लगती थी जिसे बोले। फिर मैंने सोचा मुझे तो आता है योग शीर्षासन, फिर क्यों नहीं हो पा रहा। पर यही हमारी गलती होती है, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, पर जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आपको भूलना होता है जो भी आ रहा होता है। तो मैंने वही देखा और मैंने कहा आता है तो क्या हुआ, मैं दीवार के सहारे फिर भी कर सकती हूँ। और फिर मैंने दीवार के सहारे करने का शुरू किया। मैं सिर्फ दीवार को टच नहीं करती थी जब रोकती थी, खड़े होने में दीवार का सहारा लेकर नहीं पोजीशन में रहती थी, पर मैं दीवार के सहारे की वजह से माइंड को ऐसा ट्रिक किया था कि मेरी माइंड को पता था कि मेरे पास दीवार है और सपोर्ट के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए कुछ है, तो मैं गिरूंगी नहीं। और मेरी बॉडी का कांपना बंद हो गया। ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको लगेगा कि मेरी बॉडी शेक कर रही है, पर नहीं, ये थोड़े मूवमेंट्स है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे तो हमारे पूरे दिन में 1-2 मिनट हमें कुछ नहीं लगता, कहाँ निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पर जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो 1-2 मिनट बहुत ही ज्यादा घंटों जैसा लगता है। अभी आप कभी हाथ खड़े करके देखिए, 2 मिनट भी आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। कल ना मैं शीर्षासन कर पाई और ना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। मेरी बॉडी दर्द कर रही थी, मेरा हिम्मत नहीं उठने की बेड से, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर मैं आज रिकॉर्ड करूँ, आज मैं योगा करूँगी। और इसलिए मैंने कल का रीजन आज बताया, मैं कल क्यों नहीं कर पाई, इसलिए कल आज कर रही हूँ। तो शीर्षासन ऐसा नहीं था कि मैं सीख रही थी, मुझे आता था, पर मुझे रोज रोज सेम करने में थोड़ा सा बोर होता था। तो फिर मैं उसमें से कुछ नई नई ट्रांसफॉर्मेशन करती रहती थी, जैसे शीर्षासन से पद्मासन बना लेना। ये जो मुझे आप शीर्षासन करते देखेंगे, मैंने ये हथेली के बल किया है। ऐसा करना थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि आपका हाथ नहीं होता आपके सिर को सपोर्ट देने के लिए, तो मेरी बॉडी काँप रही है। पर मैंने कोशिश की कि मैं इसके बल पद्मासन लगा के आसन कर सकूं, पर मेरा पद्मासन ही नहीं लगा तो मैं आगे नहीं कर पाई। पर मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। तो मैं शीर्षासन करने से पहले हर रोज हर दफा कुछ एक्सरसाइज कर लेती थी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, पैर की, हाथ की, गर्दन की, ताकि मुझे कुछ अननेसेसरी इंजरीज ना आए। और ऐसा नहीं है कि आप शीर्षासन बिना गिरे नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। आप दीवार के सहारे कीजिए और एक बार आपको आ जाएगा, आप नहीं गिरेंगे। आप जब तक दीवार के सहारे कर सकते हैं जब तक आपको अच्छे से नहीं आता। अगर आप किसी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो या आपका हाई बीपी हो या फिर बीपी, तो आप शीर्षासन ना करें, ये आपके लिए नहीं है। तो आप दिन के पूरे दिन के 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 3 मिनट आपके एक्सरसाइज और हर एक बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज 30 सेकंड की मान के चलिए, 3 मिनट में हो जाएगी। 2 मिनट शीर्षासन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट काफ़ी है। मैं शीर्षासन 5 मिनट करती हूँ, मैं कर लेती हूँ 5 मिनट। कई लोग 5 मिनट से भी ज़्यादा कर लेते हैं, पर मैं सोचती हूँ मैं नहीं कर पाती। अगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ मेरी गर्दन दर्द करने लग जाती है। मुझे क्या बेनिफिट हुए बेसिकली, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे बाल बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। मेरे बहुत ही ज़्यादा बाल बड़े, मैं बता नहीं सकती, मेरे यूजुअली बाल बढ़ते नहीं हैं, पर इतने इतने बाल 2-2 इंच, 3-3 इंच मेरे बढ़ ही जाते हैं। पर नॉर्मल मेरे बाल आधा इंच, 1 इंच ना भी बढ़े, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा झड़ते हैं।
15, 16, 15.5, 16, 16। पर अब मैं अपने बाल काटने जाऊंगी, ट्रिम करूंगी। ये पर तो गए पर बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं नीचे से, तो अब ये नीचे से। दूसरा बेनिफिट कि मेरे बाल झड़ने कम हुए हैं। बहुत ज़्यादा झड़ते थे मेरे बाल, पर अब लिटरली मेरे बाल बहुत कम झड़ते हैं। मेरे बाल यहाँ से बिल्कुल अब काफ़ी आ गए हैं। यहाँ के मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अपना कॉज या कारण क्या है बाल झड़ने के या फिर लॉस होने के, वो जानना इम्पोर्टेंट है। आप उसी हिसाब से आप अपनी डाइट या लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है, मेरे बाल नए बाल भी आए हैं, पर वो अभी विजिबल नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो अभी उसकी मेरी थिकनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरे बाल इतने इतने बढ़ जाएंगे, 3 से 6 महीना लगेगा, तब पता चलेगा हाँ मेरे बाल आए हैं कि नहीं। मेरे छोटे बाल वैसे आए हैं, पर वो अभी काफ़ी छोटे, इससे भी छोटे हैं। तो हर एक अच्छी चीज के लिए पेशेंस इज की कहा जाता है ना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो 1 महीने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रियल इफेक्ट चाहिए तो आपको कम से कम 6 महीने करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका इफेक्ट दे सकते हैं। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तभी आप स्टार्ट कीजिए इसे करना। एक टाइम ऐसा ना हो कि आपके बाल पूरे झड़ जाए और आप कोशिश करें। कई लोग ये दावा करते हैं कि हाँ बाल झड़ने के बाद भी शीर्षासन से नए बाल आ सकते हैं, पर मुझे नहीं पता ये रियल है कि नहीं। पर हाँ आप उससे झड़ना रोक सकते हैं, और अगर आपके फॉलिकल्स बंद नहीं हुए तो हाँ आपके बाल आ सकते हैं।